आ लीला જ્યારે ભગવાને કરી, ભગવતીની લીલા વખતે આ ઘટના ઘટી છે। तो इस प्रकार यहाँ मधु कैटभ को मैंने मारा। नारायण ने ये सब कथा सुना दी ब्रह्मा को, और ब्रह्मा को कहा कि देखो ब्रह्मा जी, ये जो सब कुछ हुआ मेरी भगवती जगदम्बा की कृपा से हुआ, माँ की कृपा से ये मैं सब कर पाया। नारायण ने कहा माँ की कृपा होती है तब ये हो सकता है, मुझसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन माँ की शरण में मैं गया और ये सब कार्य मैं कर पाया। और इसलिए मैं ब्रह्मा आपको कहता हूँ कि तुम भी माँ की जगदम्बा की उपासना करो। और भगवती जगदम्बानी उपासना करवा माटे અહીં મહાલક્ષ્મીએ બાલમુકુંદ સ્વરૂપમાં જે મંત્ર દીક્ષા આપી હતી, અડધો મંત્ર સર્વ ખલવિદમ મેવાહમ નાન્યદસ્તિ સનાતન, આ મંત્ર દેવી ભાગવતનો મૂળ મંત્ર છે। સર્વ ખલવિદમ મેવાહમ નાન્યદસ્તિ સનાતન, पूरा जगत मैं हूं और मेरे सिवा कोई सनातन है ही नहीं, ये माँ ने कहा। बालमुकुंदना रूप में જ્યારે ભગવાન બાળ રૂપમાં પ્રગટ થાય છે, વડના ઝાડમાં, વડવૃક્ષના પર્ણમાં પોતે નાનું રૂપ ધરે છે, અને એ વખતે વિષ્ણુ ભગવાને કહ્યું કે બાલમુકુંદના રૂપમાં જ્યારે ભગવતીએ મને પ્રગટ કર્યો, અને એ વખતે જ્યારે મેં મહામાયાનું દર્શન કર્યું ત્યારે મહામાએ મને આ મંત્ર આપ્યો અને કહેલું કે તમે આનો જપ કરજો, સર્વ ખલવિદામ મેવાહમ નાન્યદસ્તિ સનાતન, ये मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ। और नारायण ने ये मंत्र ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने કહ્યું કે આ મંત્રનો તમે જપ કરજો। यही मंत्र ब्रह्मा ने नारद को दिया, और नारद ने ये कथा सुनाते हुए व्यास को कहा, देखो व्यास, आपने मुझे पूछा था कि किसकी उपासना करनी चाहिए, तो मेरा स्पष्ट संदेश है आपको कि आप माँ की उपासना करो। लो ये मंत्र। तो देखो ये कथा में कथा, कथा में कथा, कारण કે કોની ઉપાસના કરવી વ્યાસે પૂછ્યું ને, આ એના પ્રશ્નમાં આ બધી કથાઓ આવી છે। देवी भागवत છે ને એટલે અઘરું પડે, કેવું બહુ જટિલ ગ્રંથ છે આ। तो कथा एमा कथा एमा कथा। तो इस प्रकार ये सब कथानक सुनाया नारद मुनि ने भगवान व्यास को, और व्यास को कहा कि देखो महाराज, आप माँ की उपासना कीजिए। और माँ भगवती जगदम्बानी उपासनाનો સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે અહીંયા ભગવાન વ્યાસજીને આ સંકેત આપી અને કહ્યું કે આપ ભગવતી જગદમ્બાની ઉપાસના કરો। ભગવાન વ્યાસજીને આ મંત્ર આપ્યો, સર્વ ખલવિદમ મેવાહમ નાન્યદસ્તિ સનાતન, અને આ મંત્રનું ચિંતન કરતાં કરતાં ભગવાન વ્યાસજીએ માની ઉપાસના કરી છે। સૂતજી આ આખી કથા ભગવાન વ્યાસની સામે રજૂ કરે છે। હવે 10મા અધ્યાયના 5મા મંત્રમાં, 4થા મંત્રથી કહે છે, મેરુશૃંગે મહારમ્યે व्यास सत्यवती सुता सोत्युग्रम पुत्रार्थ कृत निश्चय जपन एकाक्षरम मंत्रम वागबीजम नारदाश्रुतम ध्यायन पराम महामाया पुत्र कामस्तपो निधि, पुत्र कामस्तपो निधि। मेरुशृंगे महारम्ये, मेरु पहाड़ना शिखर ઉપર ભગવાન નારદજીનો મને સંદેશ પ્રાપ્ત થયો માની ઉપાસના કરવાનો, અને રિંગ બીજ કા મેને જપ શરૂ कर दिया। એકાક્ષરી મંત્ર કહેવાય એને, રિંગ બીજ, એંગ રિંગ ક્લિંગ। આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક બીજ, પણ એક બીજ આપણને ગુરુ પાસેથી મળવો જોઈએ, દીક્ષા હોવી જોઈએ બસ। બીજ મંત્રની દીક્ષા। તમારું બાળક નાનકડું હોય 7-8 વર્ષનું, અને એને તમે જ્યારે જનોય આપો, અને અથવા તો જનોય ન આપતા હો તો ત્યારે દીક્ષા આપી દો, અને આ બીજ એને આપી દેવો, એક બીજ મંત્ર। બચપણથી એ બીજ મંત્રનો જપ કરે ને, એ યુવાન બને ત્યાં સુધીમાં સિદ્ધ થઈ જાય। वो बीज का जप करे बस, केवल एक ही बीज का। ये बीज की महिमा आगे आएगी, આગળ 3-4 સ્કંદમાં બધી કથાઓ આવશે, बीज मंत्रનો महिमा છે। तो ये जो बीज है, एक ही बीज मंत्र का जप भगवान व्यास ने कहा मैंने किया। ध्यायन पराम महामायाम पुत्र कामस्तपो निधि, मन में पुत्र कामना थी और मैं ये बीज मंत्र का जप करने लगा, करता गया बीज मंत्र का जप। और जब समय आया, और उस समय इसमें लिखा है कि भगवान शंकर और पार्वती मेरे सामने प्रकट हुए। देखो भवानी एकला न आवे, शंकर साथे आवे।
અથવા તો શિવ તમને દર્શન આપવા માટે એકલા ન આવે, पार्वती સાથે આવે। तो भवानी और शंकर मेरे सामने आए। अद्भुत रूप था भगवान शंकर और पार्वती का। तत्तोष तेजसा व्याप्तम विश्वम सर्वचराचरम अग्निवर्णा जटा जाता पार्याश्चर्यश्च धीमतम। अग्नि समान जेनो वर्ण छे आवा भगवान शिव ने पार्वती ना रूप ने मैं निहाळ्यो। भगवान व्यास ने कहा कि मेरे सामने भगवान को मैंने देखा, प्रणाम किया मैंने भगवती के चरणों में, और शंकर सामने आए और कहने लगे, देखो व्यास, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं। मानी उपासना करो ने तो शिव राजी थाय, शिवनी उपासना करो तो मां राजी थाय। अब बन्ने छे ने एक बेक में ओतप्रोत छे। केम तो कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। गिरा अर्थ जल बीच सम। गिरा अर्थ वाणी थी एनो अर्थ अलग न होय, वाणी ने हारे एनो अर्थ समायो होय। जल थी एनो तरंग अलग न होय। बस एम मेरे राम से सीता कभी भिन्न नहीं हो सकती, शिव से कभी दुर्गा बिलग नहीं हो सकती। तो शंकर अने पार्वती हमेशा साथे ज होय। अने भगवान शंकर जी वर मागवानुं कह्युं और कहा कि जाओ तुम्हारी सब इच्छा पूर्ण होगी। आ प्रकारे एमने तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्तिनुं वरदान आपी अने भगवान शूलपाणी त्याथी विदाय ले छे। यहाँ भगवान व्यास ने कहा कि इस प्रकार मैंने शंकर पार्वती की कृपा को पा लिया। शिव पार्वती की कृपा मैंने प्राप्त थई। त्यार पछी मारे आंगणे सुखदेव नामना पुत्रनो जन्म थयो। अहींया भगवान व्यास जी एक बहुत सुंदर वर्णन करे छे पोतानी देवी भागवत कथा में। आखी कथा सूतजी शौनकादि ऋषिओं ने कहे छे कि वरदान प्राप्त कर्या पछी शौनक जी पूछे छे सूतजी ने कि भगवान व्यास जीए पुत्र प्राप्ति केवी रीते करी। चलो वरदान तो मिल गया, लेकिन ये बेटा कैसे पाया? सुना है कि सुखदेव जी भगवान तो अयोनिज थे, वो कोई स्त्री के द्वारा प्रकट नहीं हुए थे। सुखदेव जी भगवान छे ने अयोनिज हता। अयोनिज महापुरुषोना प्रागट्य छे ने विलक्षण होय छे। महापुरुषोना प्रागट्य विषे तमे कल्पना न करी शको। मानी लो कि भगवान वल्लभाचार्य छे, वल्लभाचार्य का प्रागट्य कैसे हुआ? आती 450 वर्ष पहला एनी माता एने जन्म आपी अने अग्निकुंड में मूकी दीधा था। ऐसा कहा गया है वो अग्नि में से प्रकट हुए। वे साक्षात अग्नि थे, वैश्वानरोक्त थे, वैश्वानर अग्नि थे वो। तो कहने का भाव कि वही ऐसा ही प्रागट्य सुखदेव के बारे में भी यहाँ लिखा है कि सुखदेव जी भगवान केम प्रकट थाय छे। सूत जी वर्णन करे छे कि एक वखत भगवान व्यास चिंतन करता करता भगवतीનું चिंतन करता करता પોતાના આશ્રમમાં નિવાસ કરે છે। એ વખતે એના મનમાં એમ થયું કે હવે મારે પુત્ર પ્રાપ્તિ કરવી છે। હવે અનાયાસ એના આશ્રમમાં એક અપ્સરા પધારી। હવે આ અપ્સરા આવી। दृष्ट्वा तामासितापांगी व्यास चिंता परो भवत किं करोमि न मे योग्य देवकन्या अप्सरा। देवकन्या हती, अप्सरा हती अने एनुं नाम हतुं तापांगी। अने आ अप्सरा हती ए भगवान व्यासना आश्रम में पधारी। बराबर ए वखते व्यासना हृदय में पुत्र प्राप्तिनुं चिंतन चालतुं हतुं। हवे अप्सराना मन में एम थयुं कि भाई हूँ व्यासना आश्रम में आवी छुं, मारे न आववुं जोईए अने भगवान व्यास मने श्राप आपी देशे तो। एटले भयने कारणे ए वखते अप्सराए नानी एवी शुकीनुं रूप धारण करी लीधुं। शुकी एटले पोपटी, पोपटी मैना। तो मैना का रूप ले लिया आपने, ये अप्सरा ने शुकी का रूप धारण कर लिया। अब बराबर एज वक्ते भगवान व्यास ने पुत्र प्राप्ति की कामना से अरणि मंथन किया। अरणि मंथन, और कहा गया है इसमें कि अरणि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट कर दिया। और उसी समय भगवान व्यास का शुक्रबिंदु
वही શુકી કા ચિંતન કરતે કરતે એ અપસરાને જોયા પછી વ્યાસના હૃદયમાં થોડી કામના જાગી અને એનું ચિંતન કરતાં કરતાં જે શુક્રબિંદુ સ્ખલિત થયું वो अग्नि में प्रवेश कर गया और तुरंत वही अग्नि में से एक दिव्य बालक प्रकट हो गया। तो ये कथा में आपी है। आ दिव्य बालक वही शुकदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शुकदेव जी आ बालक ने निहाळ्यो, एने पोते ग्रहण कर्यो। भगवती की कृपा थी, एने मान्यो कि भगवतीए मने जो वरदान आप्યું છે प्रकारे ये बालक मुझे प्राप्त हुआ है। और बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा अद्भुत बालक देखा अपनी आंखों के सामने, बड़ा विस्मय हुआ हृदय में। इसमें लिखा व्यास ने, विस्मयम जनन्य बालः संजातस्त अरण्यज यथाध्वरे समिद्विग्नौर भाति हव्येन दीप्तिमान। व्यासस्तु सुतमालोक्य विस्मयं परमं गतः किमेतदिति संचित्य वरदाना शिवस्य वे, वरदाना शिवस्य वे। व्यास को विस्मय हुआ और याद आ गया कि भगवान शंकर ने मुझे वरदान दिया था कि जाओ तुम्हारे यहाँ मेरे जैसा बेटा होगा। और देखिए शुकदेव जी साक्षात शंकर तो है, शुकदेव जी साक्षात शिव है। જેટલા જેટલા જ્ઞાન દેવાના અવતારો આ સંસારમાં આવ્યા ને એ બધા શંકર છે, એ બધા શિવ। પછી એ વલ્લભ હોય તોય ભલે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન હોય તોય ભલે, મધ્વાચાર્ય હોય તોય ભલે, રામાનુજ હોય તોય ભલે, એ બધા शिवावतार જ કહેવાય। ज्ञानदाता जितने अवतार हुए, ज्ञान देने वाले, ये सब मेरे शंकर के अवतार माने गए, क्योंकि ज्ञान देने वाले केवल शंकर है। शंकरा जगतना गुरु है मेरे भाई बहन। शंकर है कौन? गुरु। हमारे गुरु शंकर है। जेटला जेटला आध्यात्मिक महापुरुषो संसार में थया ये सबके गुरु शिव माने गए। भवानी स्वयं बोल्या छे, तोम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तोम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीवन आवरे को जाना, आन जीवन आवरे को जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर को जाना, आन जीव पावर को जाना। सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, सद्गुरु वेद बचन विश्वासा। संयम यहन विषय के आशा, संयम यहन विषय के आशा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीवन पावर को जाना, आन जीवन पावर को जाना। दूसरे जो पामर जीव है वो क्या जाने गुरु के बारे में। भवानी ने शंकर को कहा कि हे शंकर, आप त्रिभुवन गुरु है, आप ये संसार के गुरु, जितने जितने गुरु के अवतार संसार में हुए, जो भी ज्ञान दाता, वो सब शिव है। फिर कोई रूप हो, कोई भी रूप लेकर वो आए, वो शंकर के अवतार माने गए। तो इस प्रकार शिव का वरदान मुझे मिला है। व्यास को याद आ गया कि मुझे तो ज्ञानी बेटा चाहिए, और वही बालक आज मेरे सामने प्रकट हुआ है। અને મહાપુરુષોનું પ્રાગટ્ય હંમેશા વિલક્ષણ હોય છે, હંમેશા એના પ્રાગટ્ય વિશે શંકા કુશંકાઓ ન કરવી। આપણે ત્યાં એવા એવા ભક્તો થયા છે કે જે શિવલિંગીમાંથી પ્રગટ થયા હોય,
शिवलिंग माथे मैं आपको कथा सुनाऊंगा आगे।